औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नाज़रीन, आज हम हाज़िर हैं अपनी नई वीडियो के नए मौजू के साथ। नाज़रीन, हम में से बहुत से लोग सनसनीखेज़ चीज़ों को इंजॉय करते हैं, थ्रिल को भी बहुत पसंद करते हैं। अक्सर हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि हमारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती है। बात अगर नाज़रीन सनसनी तक रहे तो ठीक है, अगर बदन में सनसनी की बजाय हमारा बदन सुस्त होना शुरू हो जाए तो फिर मामला ख़राब हो सकता है। मौजू की जानिब मज़ीद बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हमारी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम जानेंगे बदन सुन होने के हवाले से कि बदन का सुन होना क्या है, बदन सुन कैसे होता है, बदन सुन क्यों होता है और किस चीज़ की अलामत हो सकता है। नाज़रीन, हाथ पाँव का सुन होना आम सी बात है। इस सूरत में सुन होने वाले हिस्से में कुछ महसूस नहीं होता और सुइयाँ चुभती हुई महसूस होती हैं। आम तौर पर गलत अंदाज में बैठने से, जैसे कि आलती पालती मारकर बैठने से ऐसा हो जाता है। ताहम बहुत देर तक एक ही अंदाज से बैठे या लेटे रहने से हाथ पांव सुन हो जाते हैं। ऐसा होना नॉर्मल बात है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। नाज़रीन, ऐसा आर्जी तौर पर होता है। मुतासरा जिस्म के हिस्से को हरकत देने से ठीक हो जाता है। इसी तरह नाज़रीन, हमारे जिस्म में मौजूद असाबी निज़ाम जो जिस्म के हिस्सों को सिग्नल्स देता है, इसे असबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस असबी निज़ाम में आसाब को काम करने के लिए खून की ज़रूरत होती है। जब हम गलत अंदाज में बैठते, सोते या खड़े होते हैं तो इस हिस्से को हिस्स या सिग्नल्स देने वाली नर्व्स दब जाती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इस हिस्से को खून की सप्लाई रुक जाती है और नतीजतन इस हिस्से के आसाब काम करना छोड़ देते हैं और इनसे मुतल्लिक अज़ा सुन हो जाते हैं। और जब डॉक्टर इस हिस्से में सुई या कोई पिन वगैरह चुभोते हैं तो हमें ज़्यादा चुभन महसूस नहीं होती। नाज़रीन, ये तो था नॉर्मल सुन होना। अब हम सबके साथ अक्सर ये पेश आ जाता है। ताहम अगर ये तजुर्बा बार बार होने लगे और देर तक होने लगे तो ज़रूर ख़तरे की घंटी से समझें। बाज़ात हाथों, पाँव या जिस्म के किसी हिस्से का ज़्यादा देर तक सुन होना, अचानक सुन होना किसी छुपी हुई ख़तरनाक बीमारी या मर्ज़ की अलामत हो सकता है, जैसा कि नाज़रीन फालज। जी हाँ, अगर आपका हाथ अचानक बेहिस या कमज़ोर हो जाए और ये कैफियत चंद मिनटों में दूर ना हो तो फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए रब्ता किया जाना चाहिए। और अगर साथ ही बोलने में भी प्रॉब्लम आए, यानी आदमी बोलना चाह रहा है और थथला कर बोल रहा है, एक की जगह दो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, यानी नज़र भी धुंधला जाए और इंसान की थिंकिंग पावर यानी सोचने की सलाहियत भी मुतासिर हो और आधे सर को भी दर्द हो, तो हमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक अलामात हैं जो फालज की भी हो सकती हैं। दूसरी वजह नाज़रीन विटामिन बी की कमी है। हाथों पाँव का सुन होने की शिकायत ज़्यादातर उम्र रसीदा लोगों में होती है, लेकिन ये उन लोगों में भी होती है जो खाने पीने में सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसे अफराद में खून की कमी होती है और इनके जिस्म में विटामिन बी की कमी हो जाती है, जो अनीमिया यानी खून की कमी का बायस बनती है और असाबी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बन सकती है। इसी तरह नाज़रीन ज़ियाबतीस, जिसे उर्फ़ आम में शुगर कहते हैं, ज़ियाबतीस में अक्सर मरीज़ हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। इनमें सुइयाँ चुभने या झुंझुनाहट का एहसास होता है। इसकी वजह हाई ब्लड शुगर के नतीजे में असाब को पहुंचने वाला नुकसान होता है। कुछ अद्वियात भी नाज़रीन ऐसी होती हैं जो कि हमारे असबी निज़ाम को इफ़ेक्ट करती हैं, और अगर वो दवाएं अद्वियात हम छोड़ दें, तर्क कर दें उनका इस्तेमाल, तो हम ठीक हो जाते हैं। इन अद्वियात में एड्स और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं यानी कीमियोथेरापी के अद्वियात शामिल हैं। इसी तरह नाज़रीन, हम अब तशख़ीस कैसे करें, पहले ख़ुद देखें कि अलामात क्या हैं। अगर ये फ़ौरी दूर नहीं होती और परसिस्ट करती हैं, बार बार इसी तजुर्बे से आपको गुज़रना पड़ता है कि आपके बार बार हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, जैसा कि हमने पहले हिस्से में बताया कि आपकी सोचने की पावर ख़राब आपको फ़ील होती है, तो
دیکھنے کی صلاحیت خراب ہوتی ہے، اور یہ بار بار ہوتا ہے، دن میں زیادہ دیر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اپنی باڈی کو موو بھی کریں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہاتھ پاؤں سن ہونے کی صورت میں گھر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تنگ کپڑے اور جوتے پہننے سے گریز کریں۔ اگر بیٹھے بیٹھے لیٹے ٹانگ سن ہو جاتی ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی روانی ٹھیک ہو جائے۔ جو بھی کام کریں اس دوران وقفہ لیں، غلط انداز میں مت بیٹھیں، باقاعدگی سے ناظرین ورزش کریں۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو دوا اور غذا سے اسے کنٹرول کریں اور باقاعدگی سے اسے چیک کروائیں۔ اب آگے ناظرین وہ لوگ جن میں وٹامن بی کی کمی ہوتی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے مناسب غذائیں لیں اور خون کا ٹیسٹ بھی کروائیں کہ کہیں آپ کو وٹامن B12 کے سپلیمنٹ کی ضرورت تو نہیں۔ عام حالات میں ناظرین وٹامن B12 کی کمی جسم کے مختلف اعضاء کے سن ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ حقیقت میں وٹامن بی معتدل جسمانی افعال کے لیے بہت ضروری ہے۔ کن کن چیزوں میں ناظرین اب وٹامن B12 پایا جاتا ہے؟ مچھلی، خاص کر سیلمن، جھینگا، سی فوڈ، بیف، کلیجی، گردے کا گوشت، دودھ، دہی، انڈے، مٹن گوشت، چکن، پنیر، بادام اور پستے وغیرہ ناظرین۔ اسی طرح ناظرین سبزیوں میں شملہ مرچ، پالک، ٹماٹر، لوکی اور گاجر وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین پھلوں میں آڑو، خربوزہ، خوبانی، آم وغیرہ میں وٹامن B12 بہتات انداز میں پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اپنی خوراک میں ناظرین ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کولڈ ڈرنک سے، بیکری پروڈکٹ سے، بیکری کی بنی ہوئی اشیاء سے، فاسٹ فوڈ سے اور تلی ہوئی اور تیز مسالہ جات سے تیار شدہ جو غذائیں ہیں انہیں اپنی غذا کے پلان سے نکال دیں۔ اسی طرح چینی یعنی شکر اور سفید آٹے سے تو مکمل پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ نہار منہ یعنی صبح کی واک کریں، ورزش کریں اور یعنی مارننگ واک کو اپنا معمول بنائیں۔ امید ہے ناظرین ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔